आज मंदिर चोरी के प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। रिसाली प्रगति नगर में कुछ दिनों पूर्व जो जैन मंदिर है उसमें एक चोरी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें पतासाजी के क्रम में जो त्रिनयन ऐप है, त्रिनयन ऐप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उक्त प्रकरण में लगभग 800 से 900 के आसपास जो कैमरे हैं उसको और लगभग 12 किलोमीटर तक कैमरों को देखा गया है और सतीश उपाध्याय उर्फ राजू निवासी वैशाली नगर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। तक जो पूछताछ उससे हुई है, लगभग 34 से 35 मंदिरों में 2012 से अभी तक लगातार उसने चोरी करा है। करता था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं रहते थे और आते जाते समय भी वो अपने कपड़े बदलता था। जो मंदिर में चोरी हुई थी यहाँ पे महाराणा प्रताप भवन वाली जो मंदिर है उसमें, इसके अतिरिक्त 8 और मंदिरों में कुल 10 मंदिरों में चोरी जो हुआ अभी तक उसमें FIR है, जिसमें इसकी संलिप्तता उजागर हुई है। इसके पास से तरीके से चोर लगातार अपने शर्ट पैंट बदल करके, रंग हुलिया बदल करके चोरी करता था। इस चोर को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके विरुद्ध अभी 10 अपराध पंजीबद्ध हैं पूर्व में और लगभग 30 के आसपास चोरी करना उसने स्वीकार किया है। जैन मंदिर रिसाली में एक चोरी की घटना हुई थी पिछले दिवस, जिसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित की थी SCCU की और नेवई थाना की। नेवई थाना क्षेत्र में घटित हुए घटना को लेकर के जब CCTV फुटेज खंगाले जा रहे थे, तो जब ब्लाइंड चल रहा था, किसी प्रकार की कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो हमारी टीम ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि एक गाड़ी में, हर गाड़ी वही है लेकिन उसके CCTV के में उसके जो कपड़े हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इस आधार पर जब उसका ट्रैक पीछा करते गए, त्रिनयन ऐप का उपयोग CCTV की बहुत बड़ी भूमिका रही और उसको ट्रैक करते करते गए तो वैशाली नगर में एक घर के आसपास जाते हुए मिला और जब एक पुख्ता हुआ कि वो यशवंत उपाध्याय नामक एक व्यक्ति किराए का मकान में रहता है, उसको जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो उसके हुलिया मिलान किए गए। CCTV फुटेज में जो चेहरे थे वो उसी के थे। जब ये स्पष्ट हुआ तो उसने चोरी करना और चोरी की घटना को घटित करना स्वीकार किया और एक के बाद एक उसने सारे चीज़ जितने जगह चुराए थे उसने बताए। जब FIR खंगाला गया तो अलग अलग था, इसकी दोस्ती हुई थी और तब से इसके मन में चल रहा था कि सबसे शांत क्षेत्र मंदिर है जहाँ पर लोगों को लेना देना नहीं रहता, किसी का पर्टिकुलर व्यक्तिगत वो पैसा नहीं रहता और दान का पैसा रहता है, उसको ले लेने से क्या ही होगा। इस तरह से उसके मन में एक फितूर सा चढ़ा और उसने मंदिर को टारगेट करना शुरू किया और लगातार इस बीच में चोरी किया। वो बीच में चोरी करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी पिछले 1 साल से फिर से इसने मंदिरों को टारगेट किया और मंदिरों में जाकर के चोरी करता था और ये बताया कि चूँकि आभूषण या जेवर थे, इसको अगर चोरी करता तो जाकर के दुकान में इसको बेचना पड़ता, बाद में प्रणाम करता था और एक दिन पहले उस मंदिर में जाकर के रेकी करता था कि कहाँ से आने जाने के रास्ते हैं, प्रसाद लेने के बहाने सब जगह को घूमता था और बड़े ही शातिर तरीके से चोर लगातार अपने शर्ट पैंट बदल करके, रंग हुलिया बदल करके चोरी करता था। इसके विरुद्ध अभी 10 अपराध पंजीबद्ध हैं पूर्व में और लगभग 30 के आसपास चोरी करना उसने स्वीकार किया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा आज मंदिर चोरी के प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। रिसाली प्रगति नगर में कुछ दिनों पूर्व जो जैन मंदिर है उसमें एक चोरी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें नेवई थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा करके आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के क्रम में जो त्रिनयन ऐप है, त्रिनयन ऐप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उक्त प्रकरण में लगभग 800 से 900 के आसपास जो कैमरे हैं उसको और लगभग 12 किलोमीटर तक कैमरों को देखा गया है और देखने के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। उक्त प्रकरण में, चोरी के प्रकरण में सतीश उपाध्याय उर्फ राजू निवासी वैशाली नगर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वर्ष 2012 में 2011-12 में वो एक मामले में जेल गया था, जहाँ पे जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात वहाँ कुछ आपराधिक और चोरी करने वाले व्यक्तियों से हुई थी। जब वो 2012 में वापस जेल से आया तो उसने मंदिरों में लगातार चोरी करना चालू किया और लगभग अभी तक जो वो पूछताछ उससे हुई है, लगभग 34 से 35 मंदिरों में 2012 से अभी तक लगातार उसने चोरी करा है। चोरी में उसके जो मॉडस रहता था, उसका मॉडस बहुत ही मतलब यूनिक था, जिसमें वो जैसे ही जाता था वहाँ पे हमेशा आने जाने वाले ऐसे रास्ते का उपयोग करता था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं रहते थे और आते जाते समय भी वो अपने कपड़े बदलता था। कपड़े बदल करके ही वो जाता था वहाँ पे। अभी तक वो पूछताछ के दौरान दुर्ग भिलाई के लगभग 10 जो चोरियां हुई हैं मंदिरों में, उस प्रकरण का अभी उद्भेदन हुआ है, जिसमें प्रगति नगर नेवई स्थित एक जो चोरी है अभी अभी हाल में हुआ था जैन मंदिर में। दूसरा सेक्टर 6 में जो मंदिर में चोरी हुई थी, यहाँ पे महाराणा प्रताप भवन वाली जो मंदिर है उसमें। इसके अतिरिक्त 8 और मंदिरों में, कुल 10 मंदिरों में चोरी जो हुआ अभी तक उसमें FIR है, जिसमें इसकी संलिप्तता उजागर हुई है। इसके पास से लगभग 1282 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त जुपिटर वाहन का जब्ती किया गया है और इसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मजे की बात है कि जेवर और वो सब जो चढ़े होते थे मूर्ति को, वो नहीं आते। ये बहुत ही शातिर प्रवृत्ति का चोर है, जो हमेशा मंदिरों को निशाना बनाता था और जाने में चोरी करने के पहले वो रेकी करता है। एक दो दिन पहले रेकी करने के पश्चात आने जाने वाले रास्तों को देख लेता था। ये दान पेटी कहाँ रहती है उसको देखता था और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता था, भगवान की मूर्ति को प्रणाम करता था, दान पेटी को तोड़ करके सिर्फ कैश निकालता था। वहां से जो भी मंदिरों में ज्वेलरी आइटम रहते थे, जानबूझ करके उनको ये टच नहीं करता था या उनकी चोरी सिर्फ इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसकी बिक्री के समय वो पकड़े जाने का डर था इसको, और कैश का ये उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों में किया जाता था।